हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी नाम की विरासत सीरीज़ में फिफ्थ टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। पिछले 4 वीडियो में हम दूसरी रिएक्शंस कवर कर चुके हैं। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हमारी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अच्छे से समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स। तो किसकी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स। स्ट्रक्चर सबको बनाना आता है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, ईस्टर ग्रुप है। इस ईस्टर ग्रुप के पास वाले कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, अल्फा, इसके पास वाले को बीटा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है आपका, OH। क्या बन गया ये, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स। बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड्स, तो रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा आपका, अल्फा हेलो ईस्टर्स। अब अल्फा हेलो ईस्टर्स बोला है तो मतलब ईस्टर्स बना लेंगे यहाँ पे पहले, सबसे पहले ये ईस्टर हो गया, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका हेलोजन। क्या हो जाएगा ये आपका अल्फा हेलो ईस्टर्स, या फिर इसका विनाइल ऑफ अनसैचुरेटेड भी हम लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कितनी स्टेज की प्रोसेस है, 2 स्टेज की प्रोसेस है। फर्स्ट द एक्टिवेटेड जिंक, अब यहाँ पे वर्ड है एक्टिवेटेड, इसका मतलब क्या है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। द एक्टिवेटेड जिंक मेटल इंसर्ट्स इनटू द कार्बन हेलोजन, मतलब जो अल्फा एस्टर्स है, अगर इसके हम एक्टिवेटेड जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो बॉन्ड टूट जाता है और इसके बीच में क्या जुड़ सकता है हमारा जिंक। जैसे हम लोग ग्रीनर रिएजेंट बनाते हैं, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, जिंक का एक्टिवेशन से वो क्या करेगा, कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या इंसर्ट हो जाएगा आपका जिंक। ठीक है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंकोनोलेट, इसी को हम क्या बोलते हैं हमारा रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट, और वो किस पे ऐड होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड में इन एन एल्डोल रिएक्शन या फिर इन एल्डोल वे। तो जैसे एल्डोल में हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसकी, इनोलेट की, कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, जिंक इनोलेट का रिएक्शन होगा किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन, और ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, या फिर हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, रिएजेंट की बात करें तो एक्टिवेटेड जिंक यूज में आता है। उसको मान लीजिए जिंक है, पड़ा पड़ा क्या होता है, इसकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाती है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसको हीट कर सकते हैं आयोडीन के साथ, या फिर मर्क्यूरी ब्रोमाइड, या फिर कॉपर पाउडर के साथ। आप जोर से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या शेक करेंगे या फिर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्साइड पर हट जाएगी और जिंक क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेट हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, सॉल्वेंट्स में हम इथरल सॉल्वेंट लेते हैं, डाइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, स्ट्रक्चर सबको पता है, 1,4 डायोक्सिन, और क्या है आपका डाइमिथॉक्सी इथेन। तो इसमें हम कौन से सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, आपके इथरल सॉल्वेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये ऊपर क्या बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट, अभी मैंने बताया था ऊपर क्या करते हैं अपन, अल्फा हेलो ईस्टर्स को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है उसमें कौन इंसर्ट हो जाएगा आपका, जिंक। ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना, RX लेते हैं और Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, ईथरल सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाता है आपका ग्रीनर रिएजेंट RMgX। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाता है और बीच में क्या जुड़ जाएगा आपका, जिंक। ठीक है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड की जगह हम क्या ले लें, नाइट्राइल, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लेज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि ब्लेज रिएक्शन में हम जो रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो ऑप्शन चेंज कर देगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्राइल्स। ठीक है, अभी मैकेनिज्म आगे देखेंगे। आप सबको पता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। हमेशा याद रखना है कि C डबल बॉन्ड एन का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराओगे क्या बन जाएगा, वो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी। ये क्या ले लिया आपने, अल्फा हेलो ईस्टर्स, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, सॉल्वेंट एसिडिक वर्कअप क्या बन गया आपका, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये रहा एल्डिहाइड कीटोन, अल्फा हेलो ईस्टर्स, जिंक लिया है, साथ में इथरल सॉल्वेंट लिया और वर्कअप किया तो क्या बन गया आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव ऑफ जिंक, अगर जिंक यूज में नहीं लिया कभी, आपको क्या दे सकता है उसकी जगह, एक्टिवेटेड इंडियम टिन या फिर जिंक कॉपर कपल्स को भी यूज हम कर सकते हैं किसके अब्सेंस में, अगर हमारे पास जिंक नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसके आगे कि व्हेन द हाइड्रोलाइसिस, जो लास्ट स्टेप हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, अगर वो हम किसके साथ करें, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4 और ये कैसा लिया आपने, डाइल्यूट, और क्या कर दिया साथ में हीट कर दिया, तो जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स मिला है वो क्या चला जाएगा आपका, डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर्स। कैसे, जैसे मान लीजिए एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये OH2 निकल जाएगा, और यहाँ से वापस से क्या निकल जाएगा आपका H, क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड, क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स। ये कब होगा, जब आप जो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं वो डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के प्रेजेंस में कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं आप, हीट कर। ठीक है, अगर इन सब की जगह वो सीधे क्या दे दे आपको, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेन दे दे, क्या दे दे, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेन, जो क्या है ल्यूइस एसिड है, इज यूज्ड अलोंग विद जिंक, देन द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अल्कीन। मतलब इसमें हाइड्रोलाइसिस हीटिंग कंडीशन की भी जरूरत नहीं है, अगर वो जिंक के साथ क्या दे देता है आपका ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेन, तो आपको क्या बना के आना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, आप जिंक को इंसर्ट करेंगे एट फर्स्ट, जिंक एंड द अल्फा ब्रोमो ईस्टर्स रिएक्ट टू फॉर्म ऑर्गेनोजिंक इंटरमीडिएट,
ये रहा आपका ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, क्या होगा, यहाँ से कार्बन बॉन्ड के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा और किसका इंसर्शन हो जाएगा आपका, जिंक का। एक तरह से क्या बन गया आपका, इनोलेट आयन, क्या बन गया एक तरह से, इनोलेट आयन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये अटैक करेगा द जिंक सॉल्ट ऑफ द इनोल एस्टर्स देन ऐड टू द कार्बोनिल ग्रुप, यही होता है एल्डोल में ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए ये जो कार्बन है ये कैसा नेचर का आपका, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का है, तो ये जो इनोलेट आयन का ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा आपके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। बन गया आपका क्या गया यहाँ पे ओजिन ओजिन ओ जेड एन बी आर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड एन बी आर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका ओ एच में। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, ठीक है, बहुत इजीली मैकेनिज्म है, कोई इसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं है। मिसलेनियस पॉइंट्स में क्या है, द रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड्स विद एल्डिहाइड्स, मिथाइल कीटोन्स एंड साइक्लिक कीटोन्स। तो अगर एल्डिहाइड आपके पास, मिथाइल कीटोन या फिर साइक्लिक कीटोन है तो आपकी रिएक्शंस अच्छी होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द, अगर अल्फा हाइड्रोस्टर्स की बात करें तो अगर आयोडो है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर ब्रोमो की, फिर क्लोरो की। क्यों, क्योंकि देखिए जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है तो सबसे वीक इसके केस में होगा आयोडो में, और आयोडो में केस होगा तो जनरली आसानी से कौन इंसर्ट हो जाएगा आपका, जिंक। तो क्या बन जाएगा आपका एक्स जेड एन सी, ठीक है। तो सबसे अगर आयोडा आ गया, ब्रोमो आ गया, क्लोरो आ गया, तो क्या है आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये हमने लिया है, वापस से देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, साथ में क्या आ गया आपका अल्फा हेलो ईस्टर्स, जिंक आ गया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, क्या बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स कम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या कोई और पीजीटी एग्जाम हो, सब में पूछ सकते हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एपी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल एग्जाम हो, आपको इसमें से एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो एपी में भी पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, राजस्थान में आरपीएस में, ठीक है। क्या करना है, वापस देखो कीटोन मिल गया, अल्फा हेलोस्टर्स मिल गया, जिंक मिल गया, हाइड्रोलाइसिस क्या क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर्स, ठीक है। अब मैंने कहा था एसिडिक कंडीशन दे दी डाइल्यूट, क्या दे दी आपको हीटिंग कंडीशन, तो क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर्स। सेलेनियम से क्या होता है, रिंग ऑक्सीडाइज होती है, क्या बना लेती है आपकी एरोमेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो सेलेनियम और हीटिंग की वजह से क्या हुआ, एरोमेटाइजेशन हुआ, और इस H2O की वजह से इस एस्टर ग्रुप का क्या हुआ आपका हाइड्रोलाइसिस हुआ, और क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेलेनियम क्या करता है आपका एरोमेटाइजेशन लेके आता है रिंग को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, और इस H2O की वजह से क्या हुआ आपका जो एस्टर ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका एसिड में, ठीक है। तो आपको रिएक्शन कंडीशन ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट ध्यान रखना और प्रोडक्ट तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बहुत सारे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछ सके हैं। देखिए CO मिल गया कीटोन, अल्फा ब्रोमोइस्टर मिल गया, जिंक मिल गया, एक्टिवेट कर रहा है आयोडीन से, क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये COAT ग्रुप तो ये आ गया, ये जो वाला COAT ग्रुप है ये रहा, ठीक है। साथ में इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा आपका जिंक Br, और एक्स्ट्रा ग्रुप क्या जुड़ गया आपका CH2 COAT। हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पे जब ईस्टर ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एसिड में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका क्या नाम है इसका, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल वापस से कीटोन, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है आपका और एपी में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। अल्फा हेलोइस्टर्स, जिंक लिया, आयोडीन लिया और क्या किया हाइड्रोलाइसिस, क्या बन गया आपका अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। देखिए यहाँ पे जो COAT ग्रुप है ये COAT ग्रुप ही है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वापस से ब्यूटेनॉल ले लिया, एल्डिहाइड ग्रुप, अल्फा ब्रोमोइस्टर्स, जिंक H3O+, क्या बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अल्फा हेलोइस्टर्स मिल रहा है, साथ में जिंक मिल रहा है और हाइड्रोलाइसिस कंडीशन दे रखी है, तो आपको क्या बना के आना है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। किसी किसी एग्जांपल्स में क्या है जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज होकर क्या बना रहता है एसिड, और अगर एसिडिक कंडीशन दे रखी है साथ में हीटिंग कंडीशन दे रखी है तो आपको क्या बना के आना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।